इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। कितना सावधान वह होता है अपने जीवन में कि जब प्रतिमा गढ़ता है ना, तब इधर उधर जाएगा तो जिन प्रतिमाओं को नहीं गढ़ पाएगा। गंगवाल जी, इसीलिए वह हर किसी का काम नहीं है। एक गलत छैनी दूसरी जगह जाएगी तो रंग रोगन से आभूषणों से ढक दी जा सकती है, लेकिन वीतराग मुद्रा में यदि एक गलत छैनी लगी दिख गई तो दृष्टि वहीं जाएगी। ऐसे ही जब भगवान बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें यदि एक भी गलत परिणाम जीव के अंदर में आ गए हैं, वह दिख जाएगा, अब वह भगवान नहीं बन पाएगा। माँ, इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जब एक मूर्ति के भगवान बनने के लिए इतनी सावधानी, तो अपने जीवन को भगवान बनाने के लिए कितना सावधान होना होता है। क्रोध मान माया लोभ की छैनियां दिन भर चल रही हैं। देखो, परिणाम जो है वही तो छैनी है, वो वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं, आपको भगवान बना सकते हैं। और उसी से हिंसक क्रूर प्राणी के चेहरे भी बनाए जा रहे हैं। मां, एक छैनी से हिंसक क्रूर प्राणी भी बनाए जा रहे हैं, और वही छैनी भगवान की आकृति भी देती है। बस मां, जैसे वह छैनी है वैसे ही तुम्हारे परिणामों की धारा है। परिणामों की धारा है, वह छैनी का काम कर रही है, और वह छैनी जैसी पड़ती जाएगी वैसा काम हो जाएगा। ये भावनाएं उस छैनी की तरह हैं। जय कुमार जी, ये 12 भावनाएं इस तरह से ही काम कर रही हैं कि मैं अपने से जो पाषाण है, जो मुझे काम का नहीं है, उसे अलग ना करने की जगह मैं दूसरे पाषाण को, अच्छी चीज़ों को तो अलग करके बैठ गया हूँ, और बुरी चीज़ों को अपने अंदर में रख के बैठ गया हूँ। अभी मैंने बोला भूलना सीखें। माँ, भूलना सीखें। रात्रि में नींद नहीं आ रही है तो भूलना सीखें। कैसे भूलें? आज औषधि ले जाओ। आना नहीं हमारे पास, नहीं तो आप आओ, औषधि दे दो। वो नीचे जरूर औषधालय बना रखा है अपने संत निवास में, लेकिन हमारे पास में औषधि नहीं है। नहीं तो आप ऊपर पहुंच जाओ कि महाराज जी के पास कोई औषधि मिलने वाली है। औषधि तो यही है माँ, जब नींद नहीं आए ना, परिणाम बहुत उथल पुथल हो रहे हो, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। दिन भर से तो वैसे ही समय नहीं मिल रहा था, सुबह से लगे थे, शाम हो गई, समय ही नहीं मिल पाता महाराज जी कि हम स्वाध्याय कर पाएँ, समय ही नहीं मिल पाता कि हम अंदर के बारे में सोच पाएँ। कुछ मत करना माँ, जिनवाणी उठाना और स्वाध्याय करने लग जाना। और जैसे ही जिनवाणी उठाई जाएगी ज्ञानी, बस सबसे बड़ी औषधि, पैसे भी बच गए, और चित्त में जो संकल्प विकल्पों से अनेक प्रकार के पाप का आश्रय जीव कर रहा था, उन विचारधारा से बच गए। जैसे ही उसे पढ़ने लग गए, माँ, जिन जिन को नींद नहीं आ रही, अहो भाग्य मानना कि दिन भर में तो मुझे समय नहीं मिल पाया। अब मैं जिनवाणी को, वहाँ पद्म पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, ऐसे अनेक पुराणों को वहाँ बाँचने लग जाना। और जैसे ही आप बाँचना प्रारंभ करोगे, बस कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे विश्राम। जिस संकल्प विकल्प की धारा से हमें बचना था, जिस संकल्प विकल्प की धारा से हमें बचना था, उसने अपना काम कर दिया औषधि ने। उस औषधि ने, हम जिनवाणी क्यों पढ़ते हैं? हम जिनवाणी क्यों पढ़ रहे थे? आपको याद नहीं होता, कोई बात नहीं। क्या पढ़ा ये भी याद नहीं रहे, कोई बात नहीं। लेकिन उसने जो वर्तमान में हो रहा अशुभ कर्मों का आश्रय था, उसको वहीं रोक दिया है। जैसे यहाँ बैठे ना, कई लोग सोच रहे होंगे अब रोज रोज जाएंगे
तो क्या होगा? याद तो कुछ रहता नहीं। महाराज जी रोज बताते हमारा जीवन नहीं बदलता। रुपेश, कई लोग इसलिए कि क्या होगा प्रवचन सुनने से, कुछ हो या ना हो, यहाँ पे तो अशुभ के आश्रव से बच गए हो और यहाँ तो परिणाम शुभ रहते हैं, तो शुभ ही शुभ आश्रव हो रहा है। यही बोल रहे हैं, मन वचन काया की तुम्हारी क्या प्रवृत्ति चल रही है? ये मन वचन काया की प्रवृत्ति ही तो आपके आश्रव का कारण है। मैं मन से मंदिर में नहीं बैठा, ठीक ना लाल जी? कई लोग यहाँ पे होंगे लेकिन होंगे नहीं। हाँ, कई लोग, अब कुछ लोग हैं यहाँ बैठे हैं। अब जैसे आदित्य है, अब इसको बैठना पड़ता है इसलिए बैठा है, वो माइक वाला है इसलिए बैठना पड़ता है। हो सकता कमेटी वाले भी ऐसे बैठे हों कि हम नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा। जगदीश जी, सुरेन भैया, मतलब दिखना तो चाहिए कि कोई है, लेकिन है या नहीं है इनके ही चित्त से पूछना पड़ेगा कि अखिलेश यही है कि कहीं और है, या यहां होते भी कहीं और, यहां होते हुए भी कहीं और दृष्टि है। अरे इस पे दृष्टि है भैया, हम सारी दृष्टियों को समझना पड़ेगा। माँ, यही मन वचन काय की प्रवृत्ति के हम होते हुए भी यहाँ नहीं होते हैं और नहीं होते हुए भी होते हैं, तो तुम्हारे काम बना देता है। कुछ होंगे जो नहीं आ पाए, वो यहाँ हो सकते हैं। कुछ यहाँ नहीं आ पाए, वे यहाँ हो सकते हैं, और यहाँ बैठे हुए यहाँ नहीं है। यहाँ होते हुए अधिकतर समय हमारा वैसे में जाता है रुपेश, यहां होते हुए भी हम यहां, और वहां होते हुए वहीं होते। वहां समझ रहे हैं आप? जब भी हमारे साथ में सांसारिक व्यवस्थाओं की बात आती है, हम पूरे तन मन धन से वहां लगे होते हैं, और जब हम मंदिर या जिनालय में आते हैं तब हम यहां होते हुए भी वहीं होते हैं जहां हम अनादिकाल से लगे हुए हैं। सत्य ना शुभम? यहाँ होते हुए यहाँ रहोगे तो काम बन जाएगा। आदित्य बेटा, ये याददाश्त क्यों चली जाती है? आदित्य, भूलने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ जाती है? प्रांजल, चित्त जब एक काम में लगे तो दूसरा काम जब सोचने लगता है तो वर्तमान की चीज़ें याद नहीं आती हैं। इसलिए जो कर रहे हैं उसे खुशी से, बहुत प्रसन्नता पूर्वक कीजिए। और यही शुभ भावों में देखना, अशुभ की ओर मत जाना। अशुभ में तो नियम से तुम्हारी शक्ति छीन होगी, लेकिन यदि कुछ मंदिर आए हैं माँ, आपकी शक्ति छीन होने लगी है, आप बस मंदिर में ही रहिए, आपकी शक्ति जो याददाश्त है वह आपकी काम करने लग जाएगी। बेटा, अनेक अनेक चीज़ों को भार लेके जब जीव करता है कि मुझे ये भी करना है, वह भी करना है, अरे वह जब करने का समय आएगा तब मैं कर लूँगा, अभी तो वर्तमान में ये करना है ना, इस पर ध्यान देता हूँ, अपने आप बुद्धि तेज होने लग जाएगी। यही संकल्प विकल्प की धारा है जो मैं यहाँ जीते जी इस चीज़ को नहीं समझ पाता हूँ और अपने सारे काम बिगाड़ लेता हूँ। जगदीश जी यही हो ना? हाँ, पूछ लेना चाहिए, नहीं तो महाराज जी अब वो आप छोड़ते ही नहीं, रहना तो पड़ेगा ही, हम लेके आए थे। यानी यहाँ हो तो भी फायदा है, यहाँ नहीं भी हो तो भी फायदा है। माँ, यहाँ आप हो और नहीं हो तो भी फायदे में हो, ऐसा भी होता है क्या? हाँ अंशुल, यहाँ होते हुए भी आप यहाँ नहीं हो तो भी फायदे में हो। पवन भैया, कैसे? अभी केवल मन से सब कुछ नहीं होता है। आपकी काय तो यहाँ अच्छी जगह बैठी है, नहीं तो काय भी पाप कर रही होती। अभी कम से कम काय से हाथ जोड़े बैठे हो तो उससे तो शुभ आश्रय हो रहा है। इसलिए यहाँ नहीं होते हुए भी यहाँ आए हो तो तुम्हारे शुभ का आश्रय हो रहा है। मन वचन काय 3 से आश्रय हुआ है, काय वांग मना कर्म योगा। प्रांजल, कभी दौड़ लगाई? कभी दौड़ लगाई? किससे लगाते हो? हर्षित, हाथ से दौड़ते कि पैर से? पैर से ही दौड़ते हो ना, हाथ से नहीं दौड़ते। तो ऐसा करते हैं, अगर बहुत तेज दौड़ लगाना हो तो हाथ से लगेगी कि पैर से? पैर से ही लगेगी ना। तो ऐसा करना, हाथों को बांध देना,
शुभम, दौड़ना किससे है हर्षित? पैर से। तो मैं हाथों को बांध दूंगा, चलेगा ना? क्यों? हाथ से दौड़ने वाले हो क्या? हाथ से नहीं दौड़ने वाले, पैर से दौड़ना है। लेकिन हाथ क्या कर रहे थे? हाथ से शक्ति मिल रही थी पैरों को, हाथ से शक्ति मिल रही थी पैरों को। मतलब अब मेरे पैर यदि दौड़ाना है तो मुझे काय की हर चेष्टा मेरी उस पैरों को शक्ति दे रही थी। मां, पाषाण फेंकना हो ना, रमेश पंडित जी, कभी दूर पत्थर फेंकना हो तो ऐसे फेंक सकते हो ना? ऐसे फेंकोगे तो पहुंच जाएगा ना। तो क्या किया? जितनी दूर ले जाना था उतना पीछे हाथ गया। ये पत्थर को फेंकने के लिए जो पीछे हाथ गया, ये उसमें शक्ति कैसे आ गई? हाथ हिलाने से पैरों में शक्ति कैसे आ गई? ज्ञानी, हर काय की चेष्टा, हर काय की चेष्टा मन को भी प्रभावित करती है और वचनों को भी प्रभावित करती है। और हर मन की चेष्टा तुम्हारे काय को भी प्रभावित करती है और वचनों को भी प्रभावित करती है। यानी जिनकी सांसें आदित्य, हर चीज, इसलिए दिगंबर मुनियों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, ये सब समझ जाते हैं। यानी जब मन बहुत विचलित होगा ना, देखना क्रोधी जीव के सांसें गर्म हो जाएंगी। सांस गरम गरम, अगर कामी पुरुष है, वासनाओं से ग्रसित पुरुष है, उसकी जो हृदय की गति है, आपके अंदर, किसी और को नहीं देखना है, अपने अंदर देखना हृदय की गति तेज होती कि नहीं। किसी के विषय में कुछ भी विचारधारा, आपने क्रोध आ गया है, मायाचारी चल रही है, वासनाएं अंदर में तेज हो गई हैं, आपकी हृदय की गति नॉर्मल नहीं रहती है, वह तेज हो जाती है। श्वासों की गति बहुत तेज हो जाती है, अंदर से लंबी लंबी सांसें छोड़ता है जी। इसलिए दूर से ही पता चल जाता है कि कितना विषयासक्त पुरुष है। सुरेंद्र भैया, कैसा विषयासक्त पुरुष है? बात करते करते यदि नाक की श्वास मेरे तक आ रही है, इस व्यक्ति से थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता है। बहुत कामी पुरुष है अथवा बहुत कषाई पुरुष है, यह अभी अपनी वासनाओं से ग्रसित है, इसलिए उससे दूरी बनाने की आवश्यकता है। मां, सांस तेज होती कि नहीं? जब भी कोई अशुभ परिणाम आएंगे, आपका चित्त उतना ही चंचल होगा, उतने ही सांसों की गति बढ़ जाएगी, उतने ही गर्म हवाएं आपके आने लगेगी, और ज़्यादा हो गई तो आंखें लाल हो जाएंगी। ज़्यादा कषाय भड़क गई तो ओंठ भी कंपन करने लग जाएगा, हाथ कंपन करने लग जाएगा, पैरों में कंपन प्रारंभ हो जाएगा। इतनी भावनाओं का असर यह होता है कि आंखों से भी आग बरसने लगती है। रुपेश, कभी हुआ जब चित्त बहुत वासनाओं से ग्रसित होता है ना, आंखों से भी अग्नि निकलती है? क्या नहीं देखा क्या? बस मां, ये सब संसार में आपने अनुभव किया, लेकिन अपने चित्त को शांत करने के लिए यदि भावनाओं को निर्मल कर लिया जाए, जैसे वही भावनाएं, ये बिजली के तार देख रहे हो ना जगदीश जी, ये बिजली के तार आपने अभी वो यहाँ पर ठंडे यंत्र में लगा रखे हैं, तो ठंडे कर रहे हैं, और जब गर्मी आती है तो ठंडे करते हो, ठंड आती है तो बिजली वही थी, बिजली वही थी, एक से गर्म भी हो सकता था, और वही बिजली की तार ठंडा कर देते हैं। ऐसे ही ये भावनाओं के तार जिस जीव के परिणामों को इतना गर्म कर रहे थे, और वही तार यदि इन शुभ मंगल भावनाओं की ओर लगा दिए जाएं तो जीव के चित्त को अत्यंत शांति देने वाले होते हैं। अब करना क्या है? अभी देखा ना, रात्रि में जो सोते हैं उनके तार कहीं और जुड़े थे, हमने तार निकाले और कहीं और जोड़ दिए। अखिलेश, तार निकाल के कहीं और जोड़ना सीख जाओ, आप कभी चित्त को नहीं रोक सकते। हर्षित, मन में बोचा बेटा, बुरे विकार आते ही हैं, आते हैं, और उन बुरे विकारों को रोकने का जीव बहुत प्रयास करता है, लेकिन या तो तार दूसरी जगह जोड़ जाए तभी काम चलेगा, क्योंकि स्विच का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ, स्विच वाला सिस्टम है नहीं, बस तार को इधर से उधर किया जा सकता है।
रुपेश, तो क्या किया जाए? हमें बहुत कसाएं आ रही हैं, बहुत अधिक हमारे आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे, तार को निकालो, दूसरी जगह जोड़ दो, अभी शांत होता है। यह चीज कैसे होगी? तो प्रायोगिक रूप से देखते हैं। मां, प्रायोगिक रूप से किसी ने आपसे कहा, देखो आज कुछ बताते हैं आपको, संजय भैया क्रोध आता है? हाँ आप ही, संजय नाम है ना पीछे, गौरव, संजय क्रोध आता है, तेज आता है? हाँ देखो पकड़ में आ जाते सबके चेहरे। उनका मतलब उनसे नहीं, यहाँ सारे ही क्रोधी हैं। हम दो को छोड़ दें, हाँ इसलिए छोड़ दें क्योंकि आपका जैसा क्रोध है पंडित जी, ये दिगंबर मुनियों का वैसा क्रोध नहीं होता है, इसलिए हमने इन दो को, लेकिन क्रोध तो इनके अंदर भी है। अब देखना, क्रोध आता है ना, तो मां क्रोध करना अच्छी बात है क्या? अच्छा, दूसरों के इशारों पे घूमना कोई अच्छी बात है क्या? अखिलेश भैया, दूसरा तुम्हें घुमाए इस ऐसा अच्छा है क्या? दूसरों के हाथ में अपने घर की चाबी देते हो क्या? कभी दी? लेकिन अपने भावों की चाबी दूसरों को पकड़ा के क्यों रखी है? किसी ने कुछ बोला नहीं कि हम ऐसे उद्वेलित हुए, ऐसे उद्वेलित, उसने कुछ बोला नहीं कि हम, उसने चाबी घुमाई नहीं कि हम चालू हो जाते हैं। अपनी चाबी अपने पास क्यों नहीं रखते? यानी अपनी चाबी पांड्या जी अपने पास रखना सीख ली जाए तो काम बन जाए। हमने अपनी चाबी दूसरों को सौंप रखी है, उनने ऐसा क्यों बोला और हमने ऐसा किया, तो अपनी चाबी दूसरों को देके रखते हो। कितने समझदार लोग हो। करना चाहिए क्या शुभम ऐसा? संजय भैया, अब दूसरे के पास नहीं है, तुम कितना ही बोलते रहो मेरी चाबी मेरे पास है, मेरे को जब क्रोध करना होगा तभी करूंगा, तभी खोलूंगा, नहीं तो कुछ भी करते रहो। गौरव, मेरे अंदर में वह वासना, वह कामना, वह नहीं आ सकती है जो दूसरों के कारण होती है, इसलिए मैं अपने परिणामों को कैसे संभालूं? रुपेश, एक उपाय तो मैंने आपको बता दिया कि दूसरों के पास चाबी देना छोड़ दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।